नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जा रहा है। इसराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाले कोई भी कदम न उठाने का आग्रह किया। भारतीय दूतावासों ने दोनों देशों में अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए परामर्श जारी किया। बढ़ते संघर्ष के बीच एयर इंडिया की 16 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित। और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री से अधिक। अगले 3 दिनों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों तथा अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। श्री रमेश ने अपने दर्दनाक अनुभव प्रसार भारती संवाददाता के साथ साझा किए। विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था, तो मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता, वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब। ये फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों तथा अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। अभी तक 6 शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया है। इस बीच सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि इस समय अस्पताल में 32 लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ डॉक्टर गंभीर रूप से झुलसे हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी की हालत स्थिर है।
उन्होंने बताया कि घायलों के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार के लिए अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफी लोग ओपीडी बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फिलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर। हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है, और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है, जो प्लेन में नहीं सवार थे ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई, और सिविल हॉस्पिटल सबसे नजदीक। और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। और अब सीधे चलते हैं अहमदाबाद में मौजूद हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट के पास। जी अपर्णा, घायलों के इलाज के लिए लोग बड़े पैमाने पर रक्तदान कर रहे हैं। इस हृदय विदारक घटना ने मानो सबको झकझोर दिया है। जी सिविल अस्पताल में भी लोग जो है बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं, और अहमदाबाद के सैन्य छावनी में भी भारतीय सेना द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वही मार्ग मकान विभाग, परिवहन विभाग द्वारा भी मृतकों के परिवारजनों के लिए रहने की और परिवहन की व्यवस्था की गई है। इस बीच हमारे पास जो अभी ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक जो घटना स्थल पर जो है सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच अभियान चल रहा है, उसमें अभी अभी गुजरात एटीएस को एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर मिलने की खबर है, और फोरेंसिक निष्णातों की टीम भी कुछ ही देर में घटनास्थल पहुंचेगी। ये ब्लैक बॉक्स मिलने की कोई आधिकारिक पुष्टि इस कोई एयरलाइंस द्वारा की नहीं गई है, इसलिए घटना का जो कारण है वो अभी तक सामने नहीं आ रहा है। कल हुए हादसे के बाद काफी स्थानिक लोग भी लापता हैं, जिनकी खोज भी जारी है। और एक जो जानकारी हमारे पास अभी आई है उसमें सिविल अस्पताल में जो है गुजरात के जो गृह राज्य मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और डॉक्टरों के साथ बैठक की है। बताया जा रहा है कि जिन परिवारों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं और जिनके सैंपल अभी तक नहीं लिए गए, उन सभी के बारे में जानकारी दी गई है और आवश्यक निर्देश जो है दिए गए हैं। जी अपर्णा, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, और जांच के सिलसिले में जैसे जैसे आपको अपडेट मिलेगा हम आपसे संपर्क करेंगे। किस्मत कब कैसा मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। एक छोटा सा संयोग भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर देता है। कल हुए एयर इंडिया विमान हादसे में यही देखने को मिला। एक रिपोर्ट। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान उन चंद लोगों में से एक हैं जो किस्मत से इस हादसे से बच गईं। उन्हें कल उसी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भूमि ने बताया कि अहमदाबाद में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से वे फ्लाइट की चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंची थीं और उन्हें विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। देरी से पहुंचना उनके लिए वरदान साबित हुआ। एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, तभी हमने न्यूज देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड मतलब मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। हालांकि अन्य लोग भूमि जितने भाग्यशाली नहीं थे। एयर इंडिया की इसी उड़ान से एक डॉक्टर दंपत्ति लंदन जा रहा था। उनके सपने दुर्घटना की त्रासदी में खत्म हो गए। इसी तरह 35 वर्षीय एक महिला अपनी बेटी को वडोदरा में अपने माता पिता के पास छोड़कर लंदन जा रही थी, लेकिन वे अपने घर लौट नहीं पाईं। लंदन में छुट्टियां बिताने को लेकर उत्साहित 2 बहनें भी इसी उड़ान में थीं। विमान में सवार होते समय सभी यात्री इस बात से अनजान थे कि इस उड़ान की लैंडिंग नहीं होने वाली। स्वाति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वे अहमदाबाद विमान हादसे के संबंध में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लामी, पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रांगेल और कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के संपर्क में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। कल हुए हादसे के मृतकों में 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने कल रात ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाते हुए भीषण हवाई हमले किए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हमले कई दिनों तक जारी रहेंगे। श्री नेतन्याहू के अनुसार हमले में ईरान के नातांज परमाणु संवर्धन संयंत्र को भी लक्षित किया गया।
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इस कार्रवाई के जवाब में ईरान ने इसराइल में 100 से अधिक ड्रोन हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव से पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध छिड़ने की आशंका पैदा हो गई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से किसी तरह का परमाणु विकिरण नहीं होने की बात कही है। उसने कहा है कि ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर कोई हमला नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इसराइल को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर इसराइल ने ईरान की ओर से संभावित हमले की आशंका के मद्देनजर देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। ईरान ने अगले आदेश तक नागरिक विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। भारत ने ईरान और इसराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त करते हुए दोनों पक्षों से आग्रह किया है कि वे तनाव बढ़ाने वाले कोई भी कदम न उठाएं। भारत ने दोनों देशों से कहा है कि वे तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते अपनाएं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत परमाणु स्थलों पर हमलों पर नजर रख रहा है। दोनों देशों के राजनयिक मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में हैं। क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच इसराइल के ईरान पर कल रात किए गए भीषण हमले के बाद एयर इंडिया ने अपनी 16 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मार्ग में बदलाव किया है और कुछ उड़ानों को वापस बुला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि जिन उड़ानों में बदलाव किया गया है उनके यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। ईरान पर इसराइल के हमले के साथ ही पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव से तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में $4 प्रति बैरल का उछाल आया। ये पिछले 5 महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में सर्वाधिक तेजी है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बीच एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखी गई। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए सीधी बस सेवा के साथ ही कई और उपाय करने पर भी सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सन वेईदोंग के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। चीन के उप विदेश मंत्री 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाले एयर इंडिया विमान को आज उड़ान भरते ही बम की धमकी मिली, जिसके कारण विमान ने थाई द्वीप पर इमरजेंसी लैंडिंग की। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि विमान में सवार सभी 156 यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और पूरी सुरक्षा जांच की गई। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। एयरलाइन ने अभी तक ब्लैक बॉक्स की बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मौसम विभाग ने दिल्ली में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट और राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों में भीषण लू के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी दी है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जीनामणि ने कहा है कि दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी कल तक रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में अगले 3 से 4 दिनों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2-3 दिन में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति और घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जा रहा है। इसराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने वाले कोई भी कदम न उठाने का आग्रह किया। भारतीय दूतावासों ने दोनों देशों में अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए परामर्श जारी किया। बढ़ते संघर्ष के बीच एयर इंडिया की 16 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित। और मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।